आज का अपना टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। इसमें अपन ने धर्म सुधार आंदोलन के कारणों पर चर्चा पहले कर चुके हैं। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में इतिहासकार हेज ने कहा है, वस्तुतः 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में धार्मिक व विवेक की जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के कटु आलोचक थे तथा वे धर्म की संस्था को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुधारना चाहते थे। इस सुधार प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ वह उससे उत्पन्न ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए धार्मिक संप्रदाय बने उसे समष्टि रूप में धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। ये परिभाषा इतिहासकार हेज की है। धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य रूप से दो उद्देश्य रहे। ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना तथा पोप के धार्मिक प्रभुता संबंधी अधिकारों को कम करना। इन उद्देश्यों एवं कारणों के बाद में अपन आते हैं धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम रहे। सर्वप्रथम इस कड़ी में अपन देख सकते हैं, इससे ईसाई धर्म की एकता को गहरा आघात लगा। ईसाई धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म भी अनेक संप्रदायों में विभाजित हो गया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि ईसाई धर्म की एकता को इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप काफ़ी नुकसान हुआ। इसके साथ ही प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का भी इसके परिणाम स्वरूप आगाज़ हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित कैथोलिकों ने चर्च में सुधार लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चर्च की बुराइयां दूर हुई तथा क्षमा पत्रों की बिक्री बंद कर दी गई। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि आपस की
मतभेदों में भी काफ़ी उत्पत्ति हुई। ईसाई धर्म में अनेक संप्रदाय बन गए तथा आपस में धार्मिक प्रश्नों पर मतभेद उत्पन्न हो गए। कुछ चर्च की स्वतंत्रता के पक्ष में थे तो अन्य चर्च को राज्य के नियंत्रण में चाहते थे। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप धार्मिक अत्याचारों में भी वृद्धि हुई। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के बीच संघर्ष छिड़ गया। आपस में एक दूसरे के राजा व प्रजा के मध्य अत्याचार किए गए। इसके साथ ही इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नैतिक विकास को भी अपन ले सकते हैं। ईसाई धर्म के सभी संप्रदायों ने चारित्रिक शुद्धता, नैतिकता, सरल जीवन आचरण की पवित्रता आदि पर बल दिया। पोप ने पाप मोचन क्षमा पत्र बेचना बंद कर दिया। इस प्रकार इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नैतिकता को भी काफ़ी ऊपर उठने का मौका मिला। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय भावना का भी काफ़ी विकास हुआ। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर सभी देशों ने पोप विरोधी आंदोलन चलाया। प्रोटेस्टेंट मत को स्वीकार करने वाले राजाओं पर अब पोप का नियंत्रण नहीं रहा। इससे राष्ट्रीयता की भावना लोगों में पनपी। इसके परिणाम स्वरूप राजाओं की शक्ति में भी वृद्धि हुई। पोप के प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात राजाओं की शक्ति तथा निरंकुशता में वृद्धि हुई और राजा अब अपनी इच्छा अनुसार डिसीजन और कार्य करने में सक्षम हो गए। इस आंदोलन के परिणामतः शिक्षा का भी काफ़ी विकास हुआ। सभी धार्मिक संप्रदायों ने शिक्षा की प्रगति पर जोर दिया तथा बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक क्रांति का भी आगाज हुआ। धर्म सुधार आंदोलन से अंधविश्वासों की समाप्ति तथा स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला। धर्म का बंधन हट जाने से
ज्ञान विज्ञान की उन्नति को प्रोत्साहन मिला। इसके साथ ही अपन देख सकते हैं व्यापार और वाणिज्य की भी काफ़ी उन्नति हुई। प्रोटेस्टेंट धर्म के नेता सूदखोरी तथा मुनाफे के समर्थक थे। इससे वाणिज्य व्यापार को उन्नति मिली तथा इसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता का भी काफ़ी विकास हुआ। धार्मिक संघर्ष का एकमात्र हल सहिष्णुता को ही समझा जाने लगा। यूरोपियन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रहने लगे और सभी धर्मों में अपनी आस्था जताने से सहिष्णुता की भावना का धीरे धीरे विकास हुआ। इसके अलावा व्यक्ति की महत्ता का भी विकास हो पाया। धर्म सुधारकों की शिक्षाओं ने धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता का भी विकास हो पाया। राज्य सरकारों द्वारा चर्च पर नियंत्रण स्थापित कर लेने के बाद स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों आदि की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ और सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर उन्नति की ओर अग्रसर होने लगे। लास्ट में अपन ले सकते हैं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस समय के लोक साहित्य का विकास काफ़ी हुआ। धर्म सुधारकों ने लोक भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की। लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में करवाया तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विकास हुआ, जो उस समय की प्रगति को इंगित करता है।